हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन दिस मास्टर करंट अफेयर क्विकली ऑन 26th of August. This is what we are providing you on a daily basis. 10 most important MCQ of that particular day. Yes or no? और जब हम MCQ के बारे में बात करते हैं, we are trying to cover the background with it. We are trying to give you some important knowledge. ठीक है, that will be useful to you in your examination. So दोस्तों, इसको डेली करना भूलिएगा मत. Okay, let's start. Recently, India's evacuation mission from which country has been named as Operation Devi Shakti. दोस्तों, अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान में तो एक ही जगह प्रॉब्लम है ना, तो आंसर तो बहुत इजी है, अफगानिस्तान। पर सवाल अगर उल्टा कर दिया होता, दैट इंडियाज इवेक्यूएशन मिशन फ्रॉम अफगानिस्तान इज नेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको शायद दिक्कत हो सकती थी। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बताइए कि ऐसा हुआ था कि नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया था इंडिया की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर। उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया ऑपरेशन देवी शक्ति। और इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया के द्वारा वी आर bringing, you can say, so many people. So for example, you can say 78 people including 25 Indian nationals, they were brought to India from, you can say, Dushanbe, Tajikistan in a special Air India flight. Okay दोस्तों, उसके अलावा on August 23rd India evacuated 75 Sikhs from Afghanistan. दोस्तों, आपको याद होगा तालिबान ने डेडलाइन लगाई है 31 अगस्त 2021। ठीक है, तब तक अमेरिका अपने सभी सोल्जरों को बाहर निकाल दे, नहीं तो फिर तालिबान उनको मारना चालू करेगा। ठीक है, और जब हम ये सिचुएशन क्रिएट होने लगी है तो दिक्कत आने लगी है। ठीक है दोस्तों, 3 कॉपी ऑफ स्वरूप, स्वरूप क्या था? फिजिकल कॉपी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, वो भी हम लेकर आए दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, एंड वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। Who has made the flag bearer of India in the opening ceremony of Tokyo Paralympic? दोस्तों, पैरा ओलंपिक चालू हो चुका है, ये सुनो, और उसमें इंडिया की तरफ से जो जेवलिन थ्रोअर है टेक चंद, ही बिकेम दी ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बेरर। दोस्तों, ये रहे टेक चंद साहब, है ना, ये है आपके टेक चंद साहब। और जब इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी इन दी ओलंपिक हुई थी, ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी में वी हैड दिस मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह फ्रॉम हॉकी। ठीक है, दे वर दी फ्लैग बेरर। एंड क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है, क्लोजिंग सेरेमनी में ये भाई साहब थे। चलिए, कमेंट सेक्शन में पूछना बनता है कि ये भाई साहब का नाम बताइए, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था इंडिया के लिए रिसेंट ओलंपिक के अंदर। चलिए, ग्रेट। कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग हम्पी साइट। हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों, इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टोटल 40 है। ओके, उन 40 में से एक मिक्स्ड साइट है, ये सनो, ठीक है, और बाकी नेचुरल और कल्चरल है। उनमें से हम बात करें, ये हम्पी साइट विच इज़ अ कल्चरल साइट, इट इज़ कंसिडर टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। बिल्कुल दोस्तों, ओपन एयर म्यूजियम है, खुलेआम है, आप जाइए और वो पूरी दुनिया है देखने के लिए, तगड़ी पुरानी सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इसे पंपा क्षेत्र, किष्किंध क्षेत्र एंड इवन भास्करा क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पे जैसे भास्करा एरा के समय की चीज़ है। दैट इज़ आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक से अपने तेनालीरामा के समय की दुनिया, किष्किंधा क्षेत्र रामायण का, पंपा क्षेत्र महाभारत का, तो ये उस तरीके से उतना हेरिटेज की बातें हो रही है। दोनों स्टेटमेंट इसके मुताबिक सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख एंड फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। अगर ये देख ले और पूछा हु इज ही, सीधा आंसर है। ठीक है, गुरु नानक देव, ये सबको पता है। ही स्टार्टेड गुरु का लंगर,
और यही आज भी चल रहा है, गुरु का लंगर, ठीक है, जहाँ पे लोग एक साथ बहुत सारे लोग बैठकर खाना खाते हैं। एंड ही वॉज कंटेम्पररी टू बाबर। बाबर वो मुगल एम्पायर था जो टर्क और मंगोलियन की पैदाइश थी, ठीक है, माता मंगोलियन की तरफ से थी, पिता लेकिन से टर्क की तरफ से थे, और वो बाबर थे मुगल, उनको नाम दिया गया। गुरु नानक देव उनका नाम है, जो पहले सिख गुरु थे, एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ से सिख से रिलीजन। व्हाट इज अ बॉर्न एग्रीमेंट? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बॉर्न एग्रीमेंट, ओके, बॉर्न एग्रीमेंट क्या है, चलिए बता देते हैं। बॉर्न एग्रीमेंट इज एन ऑफिशियल एग्रीमेंट ऑन प्रोविजनल अरेंजमेंट इन अफगानिस्तान पेंडिंग द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। और ये शुरुआत हुई थी 2001 में, जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा था पोस्ट दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब यूएसए का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, उसके रिस्पॉन्स में ये बॉर्न एग्रीमेंट चालू किया गया। सिंस देयर वर नो नेशनली एग्रीड अपॉन गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन अफगानिस्तान सिंस 1979। 1979 में जब रशिया अफगानिस्तान में घुसा था, तब तक, मतलब तब से लेकर अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसको माना जाए कि ये अप्रूव्ड सरकार है, ऐसा तो है नहीं। तो देर बाई इसको ट्रांजिशन पीरियड माना गया। ट्रांजिशन पीरियड कितना? 1979 से लेकर अभी तक, हाँ जी भैया, ठीक है। एंड अगेन से नेशनली अग्रीड अपॉन गवर्नमेंट वुड रिक्वायर एटलीस्ट वन लोया जिरगा टू बी कन्वेन। एक लोया जिरगा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज लोया जिरगा? लोया जिरगा इज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान। इफ दैट अप्रूव्स, है ना, सब लोग मिलकर एक बार इकट्ठा हो जाए तो उसको अप्रूव माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि हालत खराब है, तो इस मुताबिक स्टेटमेंट कौन से सही है? द एग्जिस्टिंग नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट रब्बानी, ठीक है, वॉज साइड लाइन एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन बॉर्न एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तालिबान के द्वारा अप्रूव्ड आदमी है। तालिबान वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम बॉर्न निगोशिएशन। दोनों स्टेटमेंट सही है, ओके, दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको पता होना चाहिए बॉर्न एग्रीमेंट क्या है, उसका ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट आइडिया टू यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding the approval process of genetically modified crops in India? भारत में genetically modified crops में अगर देखा जाए तो there is BT cotton only, okay, there is only one. Who approves it? Genetic Engineering Appraisal Committee is the apex body that allows commercial release of GM crop. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Use of unapproved GM variant can attract jail term up to 5 years and fine of 1 lakh rupees under Environment Protection Act 1986। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने GM वेरिएंट अप्रूव करने के लिए भेजा और आपको अप्रूवल नहीं मिला, फिर भी आप उसको यूज करते हो, तो आपको इस तरीके की पेनल्टी लगेगी। FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India, is the authorized body to regulate imported crops in India। और imported crop के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है कि नहीं, वो उसका काम है देखना। ये भी सही बात है, तो आंसर हो गया आपका डी। समझ आ गया दोस्तों? वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी हैज स्टॉप्ड रिसेंटली रिलीज्ड EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट्स सेफ सिटीज इंडेक्स? सेफ सिटी इंडेक्स में नंबर 1 पायदान पे है कोपनहेगन। कोपनहेगन नंबर 1 पे है। टोरंटो नंबर 2 पे है। सिंगापुर 3rd, सिडनी 4th, टोक्यो 5th के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन हैज बीन नेम्ड एज वर्ल्ड्स सेफेस्ट सिटी। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Who has been appointed as a joint secretary to the Ministry of Cooperation? दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है ना, ये आपको पता होगा, अभय कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन was formed on 6th July 2021 with a vision statement that सहकार से समृद्धि। ये उसका विजन है। क्या विजन है? सहकार से समृद्धि। कोऑपरेशन सहकार की बात है,
दोस्तों भारत में कॉपरेटिव्स आर वन ऑफ द वेरी पावरफुल बॉडीज, ठीक है, उनके पास पैसे भी है और पीपल भी है, मतलब वोट बैंक भी है और पैसों का भी एक से काम हो चुका है। तो भाई हम जब यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल ये लोग होते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। दे आर नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, दे आर नॉट ओनली इन इरीगेशन, है ना, बट दे आर इन टू नॉन एग्रीकल्चर एज वेल। भारत में बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ज़्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के कंट्रोल में है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन नाबार्ड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन किसके अंडर में आती है? आरबीआई। ओके, ठीक है। सो कॉर्पोरेशन इस तरीके से काम करती है। उनके जो मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर इज अमित शाह, ठीक है। दोस्तों बताइए उनके स्टेट लेवल के मिनिस्टर का नाम क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु इज द स्टेट लेवल मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? ओके, चलिए, ग्रेट। वेयर विल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन विल हैव बीन ओपन रिसेंटली? कहाँ पर उसको ओपन किया गया? सबने देखा होगा उसका फोटोग्राफ, तो ये हम लेकर आए आपके सामने, ठीक है। 5 टन का वेट है। इच परमानेंट स्पोक केबल, हर एक स्पोक 5 टन का है, ठीक है। स्पोक की लेंथ कितनी है? एक फुटबॉल पिच जितनी। एक स्पोक जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसकी लेंथ कितनी है? मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी। क्या बड़ी बात है, ठीक है। और पूरे व्हील का जो ये रिम है बाहर का, ठीक है, ये जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसको रिम बोलते हैं, उस रिम का अगर वेट गिना जाए तो कितना वेट है? 16 एयरबस A380 को अगर इकट्ठा किया जाए उतना बड़ा है, ठीक है। एंड लेंथ इन द मीटर्स ऑफ लेग्स दैट सपोर्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है, वो है 126 मीटर का ये स्ट्रक्चर है, विच मीन्स इट्स ह्यूज, ठीक है। आप समझ सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा पूरे दुबई का, पूरा ट्रांसपेरेंट ये कैबिन होगी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो घूमने की मज़ेदार जगह बन गई। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन NBA चैंपियनशिप रोस्टर? NBA, ठीक है, दैट इज बास्केटबॉल की चैंपियनशिप, उसमें प्रिंसिपल सिंह बाजवा जो आपके सामने दिख रहे हैं, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द चैंपियनशिप रोस्टर, और वो लेकिन से भारत का नाम रोशन करेंगे। एंड हु हैज़ बिकम रिसेंटली द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क की पहली वुमन गवर्नर इज कैथी होचुल, जो आपके सामने दिख रही है, पहली वुमन गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जब एक से अटैक हुआ था तालिबान के द्वारा, ठीक है, दैट इज अलकायदा के द्वारा, तब न्यूयॉर्क के गवर्नर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, ठीक है। चलिए, ग्रेट है दोस्तों। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई होप दिस इज कंफर्टेबल फॉर यू, आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। ये मॉड्यूल हमारे डेली आएंगे, इसको मिस नहीं करिएगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।